शिवाजी पार्क से राइट में जाओ। कौन है बे तू? प्रकाश तुम ही हो ना? हाँ, पर क्यों? सर पर टोपी थी ना। घर में टोपी नहीं बनता तो क्या हुआ? कौन है बे तू? कौन है बे तू? कौन है बे तू? अभी ठीक करता हूँ। कौन है बे तू? अरे कौन है रे तू? कौन है तू? हाय, आई एम आर्या, अजय का फ्रेंड। तुम लोग कौन हो? प्रकाश भाई के फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स हो? जब तुम्हारे फ्रेंड की धुलाई कर रहा था तो खड़े होके देख रहे थे सालों। अच्छा है। छोटी मालकिन की किसी लड़के से दोस्ती है, ये बड़े मालिक जानेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। संभल कर रहना। क्या मांगो? कौन है ये? छोटी मालकिन के दोस्त हैं, शहर से आए हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? शादी में आए हैं, हटो जाने दो। ए मंगो। हाँ भैया। तेरे हाथ के साथ साथ तेरा भेजा भी कट गया है। किस शहरी लौंडे को लेकर आया है? मेरी जानकारी में तो अपनी बेबी का कोई दोस्त नहीं है। कहाँ से आया रे तू? मुंबई से। वहाँ दोनों एक ही दफ्तर में काम करते हैं। बोला कौन आया है? उसे यहाँ भेजो। मैंने तुमसे कहा था ना। ए, बड़े साहब बुला रहे, जाओ। अगर तू मर गया तो इसका क्या करूं? बोल के तो जा। जाकर बोलो ठाकुर राज सिंह ने बोला है। जाओ। तुम कौन हो बेटे? बोलो। मैं गीता का लवर। रुकिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आपकी मर्जी। मैंने कहा मैं गीता से लव करता हूँ, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा ना कि गीता भी मुझसे लव करती है। छोड़ दो उसे।
जी हाँ सर, मैंने गीता से प्यार किया, लेकिन गीता ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। मैं गीता का लवर हूं, इतनी हिम्मत से मैंने कबूल किया, तो इसकी वजह यही है सर। आपके बारे में बहुत सुना है सर। आप अपने दुश्मन करण सिंह के बेटे से अपनी लड़की की शादी करा रहे, ताकि आपस में लड़ने वाले दो दुश्मन खानदान एक हो जाए। आपके इस फैसले से खून की नदी बहने वाले इस प्रतापगढ़ में शांति कायम हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। दुश्मन को ही अपना समधी बनाने वाले आप जैसे नेक इंसान के सामने झूठ नहीं बोल सकता सर। इसलिए मैंने सच कह दिया। लेकिन यहाँ तो आपके आदमी मेरा गला काटने में तुले हुए हैं। भाई बोल रहा तू। रुक जाओ, उसे बोलने दो। ये देखिए, यही जुनून आपकी तलवारों में भी ऐसा ही है, बॉम्ब में भी ऐसा ही है, और इंसानों में भी ऐसा ही है। तो कहाँ से शांति आएगी सर? एक छोटी सी बात को गलत समझकर मुझे मारने चले आए। कई सालों से आपकी दुश्मनी चल रही है सर। भगवान न करे अगर एक छोटी सी गलतफहमी हो गई तो शादी का मंडप शमशान घाट बन जाएगा। सॉरी सर, मैं तो शादी देखकर जाने वाला था, लेकिन अब मैं समझ गया, ये शादी नहीं होने वाली। मैं तो पहले से ही कह रही थी ना, ये शादी नहीं हो सकती। हम अपनी बेटी को दुश्मन के घर कैसे भेज सकते हैं? हाँ, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं चलता हूँ सर। रुको भाई, तुम बेबी के लवारो सुनते ही हमने चाकू छुरी उठाया। अब गुस्सा खत्म। चाहो तो देख लो। ए चुरा फेंक दो। हम बदल गए? नहीं भाई, तुम लोग नहीं बदले। वाकई बदल गया। अरे बोल ना। रतन भैया, करण सिंह अपने आदमियों के साथ आ रहा है। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत बदल गए हो भाई। हाँ रतन, इस लड़के ने सही कहा। ये तलवार ऐसे ही है, ये बम ऐसा ही है, हम भी वैसे ही हैं। जब तक हम ऐसे रहेंगे ये शादी नहीं हो सकती। जो भी हो, हमारे दुश्मन है वो, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं रे, ये विश्वास की बुनियाद पर होने वाली शादी है। उन्हें हम पर विश्वास करना चाहिए और हमें उन पर। पहले की दुश्मनी भूल जाओ। हमारी हवेली में तलवार या बॉम्ब कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ये सही नहीं होगा साहब। जो कहा है वो कर। फेंक दो रे। क्यों मुस्कुरा रहा है? ये शादी नहीं होगी सोच कर? हाँ, होकर रहेगी, धूमधाम से होकर रहेगी। यहीं रहकर देख लेना। जी। ये बच्चा हमारा मेहमान है, इसका सामान अंदर लेकर जाओ। अच्छा मालिक। इस घर की औरतों की मांग उजाड़ने की कसम खाई थी, लेकिन इसी घर की लड़की की मांग भरने जा रहे हैं। देखो, ये सब हमारे दुश्मन है, जरा होशियारी से रहना। तुम लोग उन पर यकीन कर रहे हो, ठीक है। क्या वो लोग तुम पर यकीन करेंगे? हमें उन पर यकीन करना है और उन्हें हम पर। साहब ने यही कहा ना। यकीन? हाँ? रुको भाई, कंगी है भाई, कंगी है। छुरे हैं, छुरे हैं, छुरे हैं। बहुत यकीन करते हैं वो लोग तुम पर। ये सब क्या है करण सिंह? शादी में चाकू छुरे क्यों लाए, यही सोच रहे हैं ना? आपके चरणों में समर्पित करने के लिए। आज से हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं। सब लोग समर्पित करो, समर्पित करो। ठाकुर साहब आइए, गले मिलते हैं। आइए सब। मिल गया। कैसे हैं? सब लोग गले मिलो। इसे गले मिलना नहीं कहते, सिक्योरिटी चेकिंग कहते हैं। अबे वहाँ क्या दबा रहा है? हाथ निकाल। घबरा गए क्या? नहाने के लिए गर्म पानी तैयार है, सब लोग आ जाओ। मैं नहीं घबरा रहा, तुम लोग बेकार में डर के मुझे भी डरा रहे हो। गधे कहीं के, हम नहीं डरते। ये शादी नहीं हो सकती। सोचा था तुम भरोसे के साथ आए हो, लेकिन तुम बिना भरोसे के आए हो। आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखा दी। भरोसा तो एक शीशे की बोतल की तरह है, जो एक बार टूट गया तो फिर कभी नहीं जुड़ सकता। जिस घर में भरोसा नहीं है वहाँ मेरी बेटी सुखी नहीं रह सकती। बाहर निकलो, निकल जाओ। मैं यहाँ तेरी बातें सुनकर तुम मिलाने नहीं आया हूँ। मेरा बेटा तेरी बेटी पर फिदा हो गया तो चलो उसे ऐश करने दो, ये सोचकर यहाँ आया हूँ। यहाँ पर ऐसा ही कुछ होगा मैं पहले से जानता था, इसीलिए दूसरे छुरे मिलाए। मुझे गीता चाहिए। लड़की को उठा लो। ओम
पिताजी, गीता का गर्दन संभाल के। पिताजी संभाल के। पिताजी देखिए, संभाल के। लड़की को अंदर चलो। अरे तू चिल्ला मत, मैं इसकी गर्दन नहीं काटने वाला। अरे इसकी गर्दन पे अगर चक्कू नहीं रखेंगे तो आएगी कैसे? चल तू जा। पिताजी तू गाड़ी में बैठ के घर पहुंच के जल्दी से तैयार हो, हम लोग बस में आते हैं। जल्दी कर। अरे क्या बताऊं, उस राज सिंह की गर्दन पर छुरा रखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा था। काश की किसी ने फोटो खींच ली होती तो मजा आ जाता। कैब वाले लड़के ने फोटो खींचा है, उससे ले लेंगे। अरे तो फिर उसे पकड़ो, उस फोटो का बहुत बड़ा कटआउट आकर गांव के चौराहे पे लगाऊंगा, मजा आ जाएगा। गाड़ी में क्या कर रहा है? ए, उतर। अबे उतरने के लिए कहा था, पीछे देख रहा है। ए, उतरना, उतर। राज सिंह, तेरी बेटी घर पहुंच गई इसलिए बहुत खुश हो रहा है ना? अभी भी मेरी ही जीत हुई है। तेरा गौरव, इज्जत, प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल गया। राज सिंह की बेटी की शादी मंडप में रुक गई, जरा सोच कितने अपमान की बात है। छी छी छी। बोल कर मेरी बीवी से शादी करने वाले की मैं गर्दन काट डालूंगा। कब्बा कहेगा, मुश्किल से मिली एक बहू को भी बचा नहीं पाया। सुभाष, मैं तेरा बाबू भूल गया। सुबह सुबी, शादी ना हो तो फिर चप्पल से मार। राज सिंह, तेरी बेटी या तो मेरी बहू बन के रहेगी या फिर विधवा बन के रहेगी। राजी है कहकर हाँ बोला। अब देखो बच्चे की जान पर आ गई है। ये शादी मत कर, पहले मैंने बोला था, लेकिन मेरी कौन सुने। उसे छोड़कर किसी के साथ भी शादी करने के लिए तैयार है मेरी बच्ची। हाँ पिताजी, वो हमारे विरोधी थे, इसलिए मैंने ना कहा था। आप इस तरह दुखी मत होइए पिताजी। अब तो जो आप कहेंगे वही मैं करूँगी। आप क्यों उदास हैं साहब? डर के मारे भाग गए साले, बचकर कहाँ जाएंगे? काट कर धर देंगे सबको। अब इसका एक ही रास्ता है, इसी मुहूर्त पर गीता की शादी हो जानी चाहिए। अब हाँ तो कीजिए साहब, छोटी मालकिन से शादी करने के लिए हजारों लड़के लाइन में खड़े हो जाएंगे। दादी माँ। हाँ मालिक, ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा बेंगलोर में बिजनेस करता है, करोड़ों रुपया कमाता है। सुना है उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। आर्या, इधर आओ। बोलो बेटे, मेरी बेटी गीता से शादी करोगे?
कर लूंगा बाबूजी। शिट। रुक जाओ, क्या कर रहे थे तुम लोग? अजय, पागल हो तुम लोग? जानते हो ये कौन है? ये मेरा फ्रेंड अजय। असल में गीता यहाँ है, इसी ने बताया था। मारने से पहले पूछना तो चाहिए ना। पागल हो तुम सब लोग। पिताजी। हाँ बाबूजी, ये मेरा फ्रेंड अजय है। गीता इस स्टेशन पर इसी ने बताया था। मेरी शादी हो गई ना, इसलिए मुझसे मिलने आया था। थोड़ी और देर हो जाती तो अनर्थ हो जाता। माफ कर दो दामाद जी, इसे वहाँ छोटी मालकिन से बात करते हुए देखा तो गलत समझ बैठा। अरे मेरे आने तक मैंने इसे कहा था कि गीता से बात कर ले। क्या रतन भाई तुम भी? सॉरी अजय, सॉरी यार। माफ करना बेटे, गलती हो गई। बिटिया दिखाई नहीं दी तो हम सब बंदे हो गए। ये क्या बिटिया, तुम्हारी वजह से सबको परेशानी हुई। देखा बाबूजी, इसमें गीता कोई दोष नहीं है। इसकी पसंद से शादी नहीं हुई ना, इसलिए एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम दीजिए, ये समझ जाएगी। है कि नहीं गीता? चलो, जो होना था हो गया। प्रतापगढ़ का चाकू छुरी तो तुमने देख लिया। हमारे साथ चलो, प्रतापगढ़ की खातिरदारी भी देख लेना। हाँ यार, बाबूजी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोग हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बड़े भैया, गीता में तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है? उसकी आंखें पसंद है छोटे। सच में? सेम टेस्ट। मुझे भी गीता की आंखें पसंद है। यस, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। पीछे पीछे। अरे बड़े भैया, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए क्या बड़े भैया? अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, तुम खुद अपना सर क्यों फोड़ रहे हो? ये बिल्डअप है छोटे, तूने मुझे मारा है, पिताजी को मालूम होना चाहिए ना। हाँ, तुम मुझसे भी बढ़कर निकले यार। अरे क्या हो बड़े भैया? तो तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना? ठीक है। छोटे, छुरा तो है ना? ओह शिट, नहीं है बड़े भैया, भूल गया। यही तो। अरे रखना, कोई बात नहीं। मेरा बेटा। करण सिंह, ये रहा तेरा बेटा। मेरे दोस्त को छोड़ने के लिए बोल दे, नहीं तो अभी की अभी इसे मार दूंगा। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। मेरे खानदान में पैदा हुआ पहला ओरिजिनल लवर है वो। प्लीज, तेरे फ्रेंड को मैं छुड़वा दूंगा। ए, लड़की कहाँ है? चल इधर तो। करण सिंह, छोटी मालकिन को छोड़ दे तभी से छोड़ेंगे। पहले उसको छोड़, वरना मैं इसका गला काट दूंगा। छोड़ दे। कुत्ते की तरह क्या भौंक रहा है? मैं तो मुकाबला कर। बड़े भैया, उधर देखो, वही मेरा बेस्ट फ्रेंड अजय है। कितना बकवास मत कर, मार दे तो टक्कर। वो तो उसकी शक्ल ठीक नहीं है। उसने गीता को पटा लिया है। अब तो मुझे गीता के प्यार पर शक हो रहा है। छोटू, वो मुझे पता नहीं है, उसके लिए मैं गीता को नहीं छोड़ूंगा। हाँ बड़े भैया, अगर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड को ऐसे बोलोगे ना तो मैं चुरा नहीं रखूंगा। तू मेरा फ्रेंड, वो तेरा फ्रेंड, तो वो मेरा भी फ्रेंड है। तुझे हाथ देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अपनी बकवास बंद कर, वरना वैसे बड़े भैया, मैंने जैसे कहा वैसे करो। छोटे, ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं मारूंगा। अरे जैसे मैंने कहा वैसे करो। मेरा मन नहीं मानना छोटे। अरे भैया, जैसे मैंने कहा वैसा करो। तुम्हें गीता की कसम है। छोटे, मेरा बेटा है। भैया, बाग बच के जा रहा है। पिताजी, मैं उसे मार कर आ गया। चल रहे। पिताजी जाओ। इसको मार। लड़की को मार कर। चलो बैठो, चलो। Yes!
गले में जो मंगलसूत्र है वही मेरा गिफ्ट है, क्योंकि मुझे तुम्हें मंगलसूत्र पहनाते हुए उस गधे अजय ने नहीं देखा, इसलिए मंगलसूत्र दे रहा हूं। तुमने ये मंगलसूत्र कबूल किया अजय की तरफ से ही ना, इसलिए हमारी शादी ना के बराबर है। हमारे जाने के बाद तुम क्या करोगे? मैं करूंगा क्या? तुमने कभी मुझे लवर नहीं समझा, अजय ने कभी मुझे फ्रेंड नहीं समझा, लेकिन मुझे देखते ही दामाद समझने वाले बाबूजी, उनके साथ मैंने धोखा किया है। जाकर उनके कदमों में गिर जाऊंगा, फिर जो करना है वो करें। ओफो, मेरे पिताजी तुम्हें मार डालेंगे। मारने दो, वो अगर अपने गुस्से में जान ले सकते हैं तो मैं अपने प्यार में जान दे सकता हूं। अब तुम जाओ, टाइम हो रहा है। बाय, हैव अ नाइस लाइफ। पहले आओ तो सही। तुम पागल हो गए हो क्या? बुला रहा हूं फिर भी नहीं आ रही हो, मुझे मार डालेंगे वो लोग। चलो तुम चलो। मारने दो, अगर वो गुस्से में मेरी जान ले सकते हैं तो मैं प्यार में अपनी जान दे सकती हूँ। तुम दे सकते हो? पहले जिन्हें गिरा देखो, चलो। पिताजी प्लीज अजय को कुछ मत कीजिए। दरअसल मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि अजय को पिताजी हटो। पिताजी नहीं नहीं पिताजी, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज छोड़ दीजिए। मैं इसलिए नहीं कर रहा था। प्लीज। ये मेरा फ्रेंड है और जान है मेरी। अगर ऐसे कुछ हुआ ना तो सबकी गर्दन काट के रख दूंगा। अजय, तू ठीक है ना? क्यों बे? मार दोगे मुझे? मार दो मुझे। गीता, इसे कितना भी समझाओ ये नहीं समझेगा, क्योंकि इंसान नहीं बेवकूफ है। बेवकूफ गलत है। उन्हें क्यों गाली दे रहा है? जानता है वो कौन है? बाबूजी, देवता है। इसमें उनकी क्या गलती है? बेटी कैसे भाग जाएगी तो कोई भी बाप गुस्सा हो जाएगा। बाबूजी, सॉरी बाबूजी। अजय बहुत अच्छा लड़का है बाबूजी, लेकिन उसे बात करना नहीं आता। अजय, पिताजी मेरी बात तो सुनिए। तो जैसी पापी बेटी को जन्म देने से बेहतर होता। बाबूजी, गीता मेरी पत्नी है, उसे मारने का हक आपको नहीं है। इसमें गीता की क्या गलती है? सारी गलती मेरी है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हाँ रे, सारी गलती तो तुझसे ही हुई है। भरोसे के साथ अपनी बेटी का हाथ तुझे दिया वही कितना बड़ा विश्वासघात किया है तूने। रुकिए साहब, ये हमारे घर के दामाद है साहब। रुकिए साहब, मत मारिए इसे। भैया आप पीछे हट जाओ। मारो बाबूजी, मुझे मार दो, आप मुझे जान से मार दो। तभी गीता और अजय खुशी से रह पाएंगे। मुझे मार दो बाबूजी। पिताजी, आप समझेंगे ये सोचकर मैंने आपको यहाँ बात करने के लिए बुलाया, इन दोनों को मारने के लिए नहीं। यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं करेगा, और अगर किया तो क्या पागल हो क्या? दिमाग खराब है? ये क्या है छोटी मालकिन? देखा कैसा खून बह रहा है। आप पर कोई आँच ना है, इसीलिए तो शादी के दिन कुत्ते का जूठन तक खाया बड़े साहब ने। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब इसका एक ही रास्ता है। भैया इधर देखो, अगर अजय को कुछ हो गया ना तो तुम्हारी छोटी मालकिन भी नहीं बचेगी। नहीं दामाद जी, छोटी मालकिन का घर बसता है तो इसे मरना ही पड़ेगा। बाबूजी, आप रतन भैया को रोको। अगर अजय को कुछ हुआ ना तो गीता का गला काट कर उसे मार दूंगा। मार दे, मार। बाबूजी, तू उसे नहीं मार सकता है, क्योंकि वो तेरे लिए जान से भी बढ़कर है। बाबूजी,
गीता मेरी जान है। मैं गीता को नहीं मार सकता, लेकिन मैं खुद को मार सकता बाबूजी। मैं खुद को मार दूंगा बाबूजी। अरे रुक जा, रुक जा, छोड़ दे उसे। नहीं साहब, वो सच में मर जाएगा, पागल है वो। किसी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसे सब चाहिए, सबकी खुशी चाहिए। ए, छोड़ दे उसे। यार वहीं से रहना, चक्कू मत हटाना, हम चले जाएंगे। हमारे जाने के बाद ये चक्कू उठाना। चलो गीता, हम चलते हैं, चलो। हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया, ये लफड़ा हमारा नहीं है, वो आर्या देख लेगा। चलो जल्दी, चलो। आओ, आओ ना, आओ। छी, क्या सोच रही हो? अरे आओ ना जल्दी, चलो। उसे देखा, देखा उसे? तेरा दोस्त है। इसके लिए तू अपनी जान कुर्बान कर रहा था, इसके लिए, इसके लिए। जाने दो ना बाबूजी, गीता अजय को पसंद करती है। गीता को अजय को सौंप देते हैं, प्लीज बाबूजी। ये सही आदमी नहीं है। शादी रोकने के लिए खुद ना आकर तुझे भेजा था ना, तब वो सही नहीं था। तुम्हारी जान मुसीबत में डालकर ये भागने की कोशिश कर रहा, अब ये सही नहीं है। ये कभी भी सही नहीं है। क्या सही नहीं है? ये खुद मान गया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ओ, इसकी शादी हो गई इसलिए गले में धागा पहनाने से शादी हो जाती है क्या? इसे तोड़कर मैं इसे शादी करता हूँ। इस सारी प्रॉब्लम की जड़ तो धागा है ना, इसे निकाल के इसके मुंह पे फेंक दे गीता। Huh.